ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव। अमरावती के आसे गांव के पास भीषण दुर्घटना, 2 की जलकर मौत। बड़ी पाइपलाइन फूटी, पानी की बेहिसाब बर्बादी। एटीसी ने पकड़े 2 गुटखा विक्रेता। रिश्वत के आरोप में सहायक बिजली अभियंता गिरफ्तार, पत्रकार फरार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सूत कताई यज्ञ। अमरावती जिले के आसेगांव पूर्णा के पास मोटरसाइकिल और बोलेरो पिकअप के बीच भीषण दुर्घटना में 2 की जलकर मौत हो गई। दुर्घटना के बाद मोटरसाइकिल बोलेरो वाहन के नीचे आ गई, जिसके बाद लगी आग में 2 की मौत हो गई। अमरावती परतवाड़ा मार्ग पर विचित्र दुर्घटना में 15 वर्षीय किशोर और 18 वर्षीय युवक की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। यह भीषण दुर्घटना अमरावती जिले के आसेगांव पूर्णा में हुई। 18 वर्षीय राज अनंत वैद्य और 15 वर्षीय निवृत्ति दीपक सोलव मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। तब विरुद्ध दिशा से आ रहे बोलेरो पिकअप वाहन ने उन्हें उड़ा दिया। इस घटना में मोटरसाइकिल बोलेरो पिकअप वाहन के सामने वाले भाग में फंस गई, जिसमें अचानक आग लग गई, जिसमें एक की घटनास्थल पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। इस भीषण घटना के कारण इस मार्ग का यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया था। अकोला के जिला न्यायालय के सामने स्थित उपवन संरक्षक कार्यालय के सामने बड़ी पाइपलाइन पिछले कई दिनों से फूटी पड़ी है, जिसके कारण पानी की बेहिसाब बर्बादी हो रही है। अकोला शहर में महानगर पालिका द्वारा विविध प्रकार के विकास काम बड़े प्रमाण में किए जा रहे हैं, फिर भी कई जगहों पर नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शहर में कई जगहों पर पाइपलाइन टूटी हुई है, जिसके कारण पानी की बड़े प्रमाण में बर्बादी हो रही है। अकोला जिला सत्र न्यायालय के सामने उपवन संरक्षक कार्यालय के गेट के पास बड़ी पाइपलाइन फूट गई है, जिसमें से बड़े प्रमाण में पानी की बर्बादी हो रही है। यहाँ के सड़क चौड़ीकरण के समय संबंधित ठेकेदार द्वारा राष्ट्रीय के बगल में सीमेंट की नालियों का निर्माण कार्य किया गया है, परंतु जब नाली का निर्माण कार्य किया गया उस समय बड़ी पाइपलाइन फूटी होंगी, इस प्रकार की संभावना जताई जा रही है। फूटी पाइपलाइन से लाखों लीटर पानी बह रहा है। अकोला महानगर पालिका के जल प्रदाय विभाग का इस ओर ध्यान नहीं है। इस फूटी पाइपलाइन को तुरंत दुरुस्त करने की मांग की जा रही है। आज मैं कोर्ट में आया था। कोर्ट के ऊपर से घर पे जा रहा था। जाते समय उपवन संरक्षक कार्यालय के सामने एक वाटर सप्लाई की बड़ी लाइन फूटी हुई दिखी। फूटी हुई दिखने के बाद में वहाँ पे नगर पालिका व वाटर सप्लाई का काम है कि वो लाइन की दुरुस्ती करे और लाखों जो हजारों लीटर पानी वेस्टेज जा रहा है उस पर रोक लगाए। आतंकवाद निरोधक दल ने बोरगांव मंजू पुलिस थाने की हद में मोटरसाइकिल पर प्रतिबंधित गुटखे का माल ले जा रहे 2 गुटखा व्यवसायियों को पकड़ा। इस कार्रवाई में 99,000 का मुद्देमाल जब्त किया गया। बोरगांव मंजू पुलिस थाने की हद में आने वाले ग्राम महसांग और ग्राम रामगांव में 2 गुटखा व्यवसाय पर कार्रवाई की गई। एटीसी के दल को जानकारी मिली थी कि 2 मोटरसाइकिल पर प्रतिबंधित गुटखा लाया जा रहा है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए सैयद रशीद अली, सैयद अकील और नंदकिशोर बालकृष्ण माहुरकर को गिरफ्तार किया। उनके पास से वाहक, काली बाहर, नजरपान बाहर,
इस प्रकार विभिन्न कंपनियों का सुगंधित पान मसाला, तंबाकू और गुटखा सहित मोटरसाइकिल इस प्रकार 99,260 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया। किसानों को बिजली कनेक्शन देने के लिए 3,000 रुपयों की रिश्वत मांगने वाले बिजली वितरण केंद्र पिंजर के सहायक अभियंता को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है, जबकि पत्रकार फरार है। मंगरुलपीर तहसील के ग्राम मालशेलू परिसर के 15 किसानों को बिजली कनेक्शन देने के लिए 3,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाले बिजली वितरण केंद्र पिंजर के सहायक अभियंता संदीप उपासराव घोड़े को अपराध निरोधक दस्ते ने गिरफ्तार किया है, जबकि अखबार में शासकीय ठेकेदार तथा संबंधित जनसेवक के खिलाफ खबर लगाने की धमकी देकर रिश्वत मांग रहे हैं। दैनिक राज्योन्नति के सुनील औचार फरार होने में सफल रहा। इस संदर्भ में एंटी करप्शन की ओर से दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एसीबी ने अपील की है कि रिश्वत मांगने पर अपराध निरोधक ब्यूरो से करे शिकायत। अकोला के गांधी जवाहर बाग में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सूत कताई यज्ञ किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला सर्वोदय मंडल की ओर से किया गया था। मानवता के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शनिवार 30 जनवरी को अकोला जिला सर्वोदय मंडल की ओर से सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक गांधी जवाहर बाग में सूत कताई यज्ञ व निःशुल्क अंबर चरखा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वोदय कार्यकर्ता और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम में सूत कताई यज्ञ किया गया और अंबर चरखा प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर प्रकाश डाला गया। यह कार्यक्रम सर्वोदय मंडल के जिला अध्यक्ष बबनराव कानकिरड़ के मार्गदर्शन में लिया गया। इस अवसर पर जानकारी दी गई थी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार आज भी पूरे विश्व को प्रेरणा दे रहे हैं। उनके विचार आज भी उतने ही प्रभावी हैं जितने कि स्वतंत्रता के पूर्व थे। अकोला पंचायत समिति की बकाया जल कर की रकम 35 करोड़ 20 लाख रुपए हो गई है, लेकिन वसूली के नाम पर केवल 18 लाख रुपए वसूल किए गए हैं, जिसे लेकर जिला परिषद वित्त समिति की सभा में अधिकारियों को लताड़ लगाई गई। अकोला पंचायत समिति की ओर बकाया जल कर की रकम 35 करोड़ 20 लाख रुपए हो गई है, लेकिन वसूली के नाम पर केवल 18 लाख रुपए होने से यह मुद्दा जिला परिषद के वित्त समिति की सभा में हुआ। इस सभा में सदस्यों में इस मुद्दे को लेकर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। सदस्यों ने सिस्टम की ओर से प्रयासों की कमी पर नाराजगी व्यक्त की। जिला परिषद उपाध्यक्ष और वित्त व स्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष सावित्री राठौड़ की अध्यक्षता में वित्त समिति की बैठक हुई। इस बैठक में गट विकास अधिकारी उपस्थित नहीं थे, इसलिए सदस्यों ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की। तहसील स्तर के सवालों का जवाब कौन देगा? सदस्यों ने जोर देकर कहा कि वह अगली बैठक में उपस्थित रहे। जिला परिषद का अधिकांश धन जलापूर्ति विभाग पर खर्च किया जाता है, लेकिन वसूली नहीं होने के कारण पंचायत और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को तुरंत काम करने की आवश्यकता होती है। यह भी कहा, पंचायत समिति के तहत अवैध नल कनेक्शन की संख्या 30,000 है, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसे लेकर भी सदस्यों ने अपनी नाराजगी जताई। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने बकरी चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा है, जिनके पास से 5,32,000 का माल जब्त किया है। इन चोरों ने चोरी की 7 घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूली है। ग्राम खीरपुरी से 2 बकरियां चुराए जाने की शिकायत बालापुर पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। इस मामले की जांच करते हुए एलसीबी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से बकरी बेचकर मिली रकम तथा वारदात में शामिल वाहनों समेत 5,32,000 का माल जब्त किया। पूछताछ में आरोपियों ने 7 चोरियां करने की कबूली दी है। इस कार्रवाई में स्थानीय पुलिस ने शेगांव तहसील के ग्राम जवाला निवासी चेतन उर्फ बालकृष्ण बलिराम ढगे, खामगांव तहसील के ग्राम चित्तोड़ा निवासी प्रदीप बाबूराव हिवराले, वाड़ेगांव के पंचशील नगर निवासी शेख यूसुफ शेख मूसा, इंदिरा नगर के शेख सलीम उर्फ बाबू को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन, एक 2 पहिया वाहन, मोबाइल समेत नगद राशि इस प्रकार 5,32,000 का माल जब्त किया है। आरआरसी नेटवर्क द्वारा प्रोग्रामिंग डायरेक्टर पद के लिए आवेदन करने का आह्वान किया गया है। इस पद के लिए रविवार 31 जनवरी को इंटरव्यू लिया जा रहा है। अनुभवी को इसके लिए प्राथमिकता दी जाएगी। आरआरसी नेटवर्क द्वारा हमेशा जनोपयोगी कार्यक्रम को महत्व दिया जाता है। समाज को सही दिशा और नई राह दिखाना तथा समाज की हर एक समस्या को उजागर करने का काम आरआरसी नेटवर्क हमेशा करता आ रहा है।
अकोला, बुल्ढाना, वाशिम जिले के घर घर में आरआरसी पहुंच गया है। इस आरआरसी नेटवर्क को चाहिए प्रोग्रामिंग डायरेक्टर। अगर आप में है वो हुनर और काबिलियत तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आरआरसी नेटवर्क आपके हुनर को एक ऐसा व्यासपीठ दे रहा है जो बदल देगा आपकी जिंदगी। आप अगर टेलीफिल्म, नाटक से जुड़े हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। प्रोग्रामिंग डायरेक्टर के इस पद के लिए आपको देना होगा इंटरव्यू। तो देर किस बात की, आप 31 जनवरी रविवार को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक के समय स्वयं इंटरव्यू के लिए आए। आरआरसी नेटवर्क मुख्य कार्यालय, उत्सव संकुल, 3रा मंजिला, गांधी रोड, अकोला। इस पते पर आपको इंटरव्यू के लिए आना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप 907-501-2801 इस मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं। दुधारू मवेशी आपूर्ति योजना के अंतर्गत जिला परिषद की समाज कल्याण समिति की सभा में लाभार्थियों की सूची को मंजूरी दी गई। अब 1,20,000 रुपयों का बीमा का लाभ भी उन्हें दिया जाएगा। दुधारू मवेशी आपूर्ति योजना के अंतर्गत जिला परिषद की समाज कल्याण समिति की सभा में लाभार्थियों की सूची को मंजूरी प्रदान की गई। अब 1,20,000 बीमा ऐसा लाभ दिया जाएगा। जिले के कुल 95 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के लिए जिले में 10,333 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी आर्थिक रूप से सक्षम बने और उन्हें स्वरोजगार के लिए साधन उपलब्ध हो, इसके लिए जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग की ओर से आर्थिक वर्ष 2019-2020 में दूध पूर्णा योजना चलाई गई थी। उसके बाद 2020-2021 में दुधारू मवेशी वितरण योजना तैयार की गई। यह योजना 100% अनुदान तत्व पर चलाई गई है। इस सभा में चयनित लाभार्थियों की सूची को मंजूरी दी गई। सभा में सभापति आकाश सिरसाट, जिला परिषद सदस्य प्रमुखता से उपस्थित थे। दुधारू मवेशी वितरण योजना के लिए 1,20,00,000 रुपयों का प्रावधान दिया गया है। भैंस वर्ग के 2 दुधारू मवेशी वितरित किए जाएंगे। इससे पूर्व प्रति मवेशी 40,000 रुपए अनुदान देने का प्रावधान था, परंतु अब इसे बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया गया है। इसी के साथ बीमा कवरेज भी मिलेगा। इसके अनुसार अब योजना के अंतर्गत हर लाभार्थियों को करीब 1,25,000 रुपए तक का लाभ मिलेगा। पुराना शहर पुलिस थाने की हद में 8 वर्षीय बालिका का विनय भंग करने की घटना प्रकाश में आई है। पीड़ित बालिका की माता की शिकायत पर पुराना शहर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुराना शहर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले परिसर की एक बालिका का विनय भंग करने की घटना सामने आई है। 8 वर्षीय बालिका अपनी माता और बहन के साथ मोरना नदी में कपड़े धोने गई थी। बालिका की माता जब कपड़े सुखाने के लिए गई, तब बालिका के पड़ोस में रहने वाले 19 वर्षीय युवक ने भंडारा में भोजन करने के बहाने बालिका को ले गया। बालिका वहां पर नहीं दिखाई देने पर उसकी माता ने उसकी खोजबीन की तो पड़ोसी युवक उसका विनय भंग करता दिखाई दिया, जिसके बाद युवक ने धमकी देकर बालिका के माता के साथ मारपीट भी की। पीड़ित बालिका की माता ने इस घटना की शिकायत पुलिस में की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले, दे रोजच्या जेवणाला मायेची चव। अमरावती के आसेगांव के पास भीषण दुर्घटना, 2 की जलकर मौत। बड़ी पाइपलाइन फूटी, पानी की बेहिसाब बर्बादी। एटीसी ने पकड़े 2 गुटखा विक्रेता। रिश्वत के आरोप में सहायक बिजली अभियंता गिरफ्तार, पत्रकार फरार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सूत कताई यज्ञ। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।